नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी जिसका नाम है अतीत। सारा थॉमसन अपने ड्राइववे के किनारे खड़ी थी, उस घर को देखते हुए जो कभी उसके लिए एक घर जैसा महसूस होता था। सूरज ने परिचित संरचना पर एक सुनहरी रोशनी डाली, लेकिन उसकी गर्मी अब अजनबी लगती थी। यह एक खूबसूरत 2 फलक वाला ईंट का घर था, जिसके चारों ओर सफेद पिकेट की बाड़ थी, जहाँ कभी हंसी गूंजती थी और सपने पनपते थे। लेकिन सारा के लिए यह अब यादों की एक जेल में बदल चुका था। एक दर्दनाक याद दिलाने वाला कि कार दुर्घटना ने उसके पति डेविड और उनकी 5 वर्षीय बेटी लिली को उससे छीन लिया था। यह दुर्घटना एक बरसाती शाम को हुई थी, जब वे अपने घर के कुछ ही ब्लॉक दूर थे। सारा को अभी भी सायरनों की आवाज सुनाई देती थी, आपातकालीन कक्ष में डॉक्टरों की हड़बड़ाहट और उसके बाद की दिल तोड़ने वाली खामोशी। उस दिन उसका जीवन बिखर गया था। उसने एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया जो असहनीय लगता था। अब इस घर में 10 साल बिताने के बाद उसे लगता था कि नए सिरे से शुरुआत करने का समय आ गया है। गहरे मन से उसने अपने सामान को पैक किया और शहर के किनारे एक छोटे से अपार्टमेंट में जाने का फैसला किया। ये ज्यादा बड़ा नहीं था, बस 1-2 बेडरूम का फ्लैट पुरानी बिल्डिंग के दूसरे तल पर। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था, अपने दुख के बोझ से भागने का एक मौका। सारा को उम्मीद थी कि अपने अतीत को पीछे छोड़ने से उसे ठीक होने में मदद मिलेगी, भले थोड़ी ही क्यों न हो। जब वह बरामदे पर खड़ी थी तो एक हल्की हवा ने सामने वाले ओक के पेड़ की पत्तियों को हिलाया, जो रहस्यों को फुसफुसा रही थी, जिन्हें वे समझ नहीं पा रही थी। सारा ने एक आखिरी बार घर की ओर देखा और फिर मुड़ गई। उसका दिल दुखी था, लेकिन संकल्पित। उसने अपनी कार में चढ़कर एक गहरी सांस ली और वहां से निकल गई। अपार्टमेंट उससे छोटा था जितना उसने सोचा था, लेकिन यह आरामदायक था। सूर्य की किरणें खिड़कियों के माध्यम से आ रही थी और दीवारें जो ताजगी से पेंट की गई थी, आमंत्रण महसूस करवा रही थी। सारा ने पहले कुछ दिन बॉक्स को अनपैक करने, फर्नीचर को व्यवस्थित करने और जगह को घर जैसे महसूस कराने में बिताए। फिर भी जैसे जैसे वह अपनी नई दिनचर्या में बसने लगी, उसे रात में एक अजीब बेचैनी महसूस होती थी। ये छोटी छोटी चीजों से शुरू हुआ। हॉलवे में कदमों की आवाज, हल्की फुसफुसाहट जो शांति में गूंजती थी। पहले सारा ने इसे अपनी कल्पना का फल समझा, लेकिन अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। दरवाजे अपने आप क्रीक करके खुलते थे और छायाएं उसके परिधीय दृष्टिकोण में फड़फड़ाती थी। वह अक्सर रात के बीच में जागती थी और उसका दिल तेजी से धड़कता था। उसे यकीन होता था कि उसने किसी का नाम पुकारते सुना है। सारा, खुद को संभालो, वे अपने आप से कहती। तुम बस थकी हुई हो। फिर भी डर का बोझ उस पर एक कोहरे की तरह छा जाता था, भारी और असहनीय। एक रात जबकि वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और छत को देख रही थी, उसने लिविंग रूम से एक स्पष्ट धड़कन सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उठकर सुनने की कोशिश की। आवाज दोबारा आई, इस बार एक नरम, लगभग खेल भरी हंसी के साथ। लिली की यादें उसके मन में ताजा हो गई। वह जिस तरह से हंसती थी और अपनी गुड़िया के पीछे दौड़ती थी, उसकी आंखों में खुशी भरी होती थी। आवाज ने सारा के दिल को छेड़ा, लेकिन उसने अपने सिर को झटकते हुए खुद को याद दिलाया कि यह सिर्फ उसके मन का खेल था। जो कुछ भी था, उसका सामना करने के लिए उसने बिस्तर से बाहर निकलने का निश्चय किया और धीरे धीरे लिविंग रूम की ओर बढ़ी। अंधेरा घना था और उसने लाइट स्विच के लिए हाथ बढ़ाया। उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही रोशनी जगमगाई, उसे कुछ भी गड़बड़ी नहीं मिली, बस सोफे, कॉफी टेबल और एक खामोशी जो लगभग मजाकिया लगती थी। शायद अब बाहर निकलने का समय, उसने खुद से फुसफुसाया, कोशिश करते हुए इस असहज भावना को दूर करने की कोशिश की। फिर भी जैसे ही उसने लाइट बंद की और वापस बिस्तर में लौट आई, हंसने की आवाज उसके कानों में गूंजती रही, उसे चिढ़ाती और परेशान करती रही। दिन हफ्तों में बदल गए और सारा की बेचैनी बढ़ती गई। आवाजें जारी रहीं, अधिक स्पष्ट और लगातार। वह अपने दैनिक कार्यों के दौरान छायाएं फड़फड़ाती हुई देखती थी और एक बार गर्म और आमंत्रित अपार्टमेंट अब एक जाल की तरह महसूस होने लगा था। क्या वह अपनी समझ खो रही थी? यह विचार उसे आतंकित करता था, लेकिन वह उस अंधेरे के एहसास को नहीं मिटा सकी जो बस उसे नजर से बाहर दिखता था।
एक शाम सारा ने अपनी सोच को स्पष्ट करने के लिए टहलने का फैसला किया। हवा ताजा थी और गलियां बच्चों की खेल की आवाजों और हंसी के साथ जीवन थी। उसे उम्मीद की एक झलक मिली, शायद थोड़ी ताजी हवा उसकी आत्मा को ऊंचा कर देगी। चलते चलते उसने देखा कि एक पुरानी किताबों की दुकान दो कैफों के बीच स्थित है। दरवाजे के ऊपर के संकेत ने मिलर की किताबें लिखा था और यह उसे बुला रहा था। अंदर पुरानी कागज और स्याही की महक ने उसे अपनी परेशानियों से जोड़ा। उसने गलियों में टहलते हुए किताबों की पीठों पर अपनी उंगलियां फेरी, अपने विचारों में खो गई। तब उसे स्थानीय इतिहास के लिए समर्पित एक अनुभाग मिला। जिज्ञासा के साथ उसने एक धूल भरी किताब निकाली और क्षेत्र के अतीत के बारे में पढ़ने लगी। जब उसने पन्ने पलटे तो एक अध्याय ने उसके ध्यान को खींचा। एक भयावह घटना की कहानी जिसमें पड़ोस में एक दशक पहले हुए हत्या की श्रृंखला थी। पीड़ित मुख्य रूप से युवा बच्चों वाले परिवार थे, बिल्कुल उसकी तरह। प्रत्येक पीड़ित अपने घर में पाए गए थे। उनके जीवन को एक अज्ञात हमलावर ने क्रूरता से छीन लिया था। आखिरी प्रविष्टि ने उसकी रीढ़ में सिहरन भर दी। हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया और मामला अनसुलझा है। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसने शब्दों को आत्मसात किया। क्या अतीत और उसके अपार्टमेंट में अजीब घटनाओं के बीच कोई संबंध हो सकता है? क्या वह इस हत्यारे का ध्यान आकर्षित कर रही थी? यह विचार बेतुका था, फिर भी यह भयावह रूप से वास्तविक महसूस होता था। सत्य की खोज करने के लिए दृढ़ संकल्पित सारा ने हत्याओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। उसने स्थानीय पुस्तकालय का दौरा किया, पुराने समाचार लेखों और पुलिस रिपोर्टों में गहराई से उतरी। सत्य की खोज करने के लिए दृढ़ संकल्पित सारा ने हत्याओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। उसने स्थानीय पुस्तकालय का दौरा किया, पुराने समाचार लेखों और पुलिस रिपोर्टों में गहराई से उतरी। प्रत्येक कहानी आतंक और दुख का चित्रण करती थी। हत्यारे ने परिवारों को लक्ष्य बनाया था, ये मानते हुए कि वे अकेले लोगों की तुलना में आसान शिकार थे। सारा को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई जब उसने अंतिम परिवार के बारे में पढ़ा जहां हमला हुआ था। उनके नाम उसके अपने नामों के समान थे। जैसे जैसे उसने हत्याओं की समय रेखा को जोड़ना शुरू किया, उसे एक पैटर्न नजर आया। हमले चक्रों में हुए थे, लंबे समय तक शांत रहने के बाद एक हिंसा की बौछार अंतिम दर्ज की गई। हत्या उसके परिवार के दुखद हादसे के केवल कुछ महीने पहले हुई थी। क्या उसके पति और बेटी को हत्यारे की निकटता के कारण निशाना बना गया था? यह एहसास उसके दिल पर भारी पड़ा। एक रात जब वह सो नहीं पा रही थी, सारा अपनी किचन की मेज पर बैठी पुराने लेखों को देखते हुए। अपार्टमेंट में छायाएं स्पष्ट होने लगी थी। उसकी दृष्टि से फड़फड़ाते हुए उसे लगातार ये महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है और उसकी नाड़ी तेज हो गई। अचानक उसका फोन बजा, जिससे वह चौंकी। यह एक अनजान नंबर से संदेश था। तुम्हें तब चले जाना चाहिए था जब तुम्हारे पास मौका था। आतंक उसकी नसों में दौड़ गया। जैसे उसने स्क्रीन पर देखा, यह किसका संदेश था? क्या यह एक मजाक था या कोई वास्तव में उसका पीछा कर रहा था? अगली सुबह सारा ने पुलिस को संदेश दिया, लेकिन उन्होंने इसे एक मजाक या एक यादृच्छिक स्पैम संदेश के रूप में खारिज कर दिया। अगर आप कुछ और देखते हैं तो हमें बताएं, अधिकारी ने कहा, उसके कंधे पर थपथपाते हुए। लेकिन सारा को गहरी असुविधा महसूस हुई। यह सिर्फ एक मजाक नहीं था, वह इसके प्रति आश्वस्त थी। दिन दंदनाक धुंध में बदल गए। उसके अपार्टमेंट में आवाजें और बढ़ गईं, लगभग असहनीय हो गई। सारा अक्सर हर आवाज पर कूद जाती थी। उसका दिल डर से तेजी से धड़कता था। वह अकेली होने से आतंकित थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। दोस्त धीरे धीरे दूर होते गए और उसके पास कोई परिवार नहीं था, बस वह और दुनिया थी। एक रात सारा ने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। सारा। आवाज कमजोर और डरावनी थी, अपार्टमेंट के अंधेरे कोने में गूंजती थी। वह जड़ हो गई। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। आवाज जैसे हॉलवे से आ रही थी, उसे इसके पीछे जाने के लिए उकसा रही थी। डर और जिज्ञासा के मिश्रण से मजबूर होकर वह धीरे धीरे हॉलवे में गई। अपार्टमेंट खामोश था, लेकिन उसकी इंद्रियां उसे भागने के लिए चिल्ला रही थी। उसने अपने फोन को हाथ में लिया, मदद के लिए कॉल करने के लिए तैयार थी, लेकिन इससे पहले कि वह डायल कर पाती, उसने पीछे से एक जोरदार धमाका सुना। घूमते हुए उसने देखा एक छायादार आकृति उसके पास से लिविंग रूम में फड़फड़ाते हुए चली गई। कौन है वहां? उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। खामोशी भयंकर थी। सारा ने गहरी सांस ली और पीछे हट गई। उसकी इंद्रियां उसे चेतावनी दे रही थी कि वह अकेली नहीं थी। जैसे कि वह धीरे धीरे लिविंग रूम की ओर बढ़ी, उसका दिल उस चीज के बारे में सोचते हुए तेज हो गया।
अचानक लाइटें झपकी और आकृति उसके सामने फिर से प्रकट हुई। वह लंबा था, एक प्रभावशाली उपस्थिति के साथ जिसने उसकी रक्त धमनियों को जमा दिया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, आकृति ने कहा। उसकी आवाज में घृणा थी। उसमें डर भर गया और सारा भागने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंचती, लाइटें पूरी तरह से बंद हो गई। उसे अंधेरे में डुबो दिया। आतंक ने उसे पकड़ लिया क्योंकि वह लिविंग रूम में अपने रास्ते को महसूस कर रही थी। भागने के लिए डेस्परेटली उसे खोज रही थी। जब उसे लगा कि उसने दरवाजा खोज लिया है तो वह किसी ठोस चीज से टकरा गई। एक शरीर आकृति उसके पास बंद हो गई थी। वह पीछे की ओर लड़खड़ाई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और इससे पहले कि वह यह समझ पाती कि क्या हो रहा है, लाइटें फिर से झपकी और छायादार आकृति उसके ठीक सामने खड़ी थी। तुम ये क्यों कर रहे हो? उसने रोते हुए पीछे हटते हुए कहा। आकृति ने हंसी की, एक सर्द आवाज जिसने उसकी रीढ़ में सिरन भर दी। तुम उनकी तरह ही हो, एक परिवार, और मुझे परिवार पसंद है। एक भयानक एहसास ने सारा को एक भयानक झटके की तरह मारा। यह वही हत्यारा था, वह आदमी जिसने उसके जीवन और इतने अन्य लोगों को बर्बाद किया था। वह उसकी अगली शिकार थी। बचने को डेस्परेट प्रयास में सारा लिफ्ट की ओर दौड़ी, प्रार्थना करती हुई यह उसकी बचत होगी। लेकिन जैसे दरवाजे बंद हुए के हाथ पर किसी मजबूत कलाई ने पकड़ लिया। हत्यारा उसके ठीक पीछे था। उसकी सांसें उसके गले पर गर्म थी। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम मुझसे भाग सकती हो? उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज गहरी थी। लिफ्ट झपकी और उसने बटन को बेताबी से दबाया, प्रार्थना करते हुए यह जल्दी से नीचे जाए। कृपया मुझे जाने दो, उसने कहा। उसका दिल तेजी से धड़कता हुआ जैसे दरवाजे बंद होने लगे। लेकिन हत्यारा उसके साथ लिफ्ट में आ गया, उसके एकमात्र निकास को रोकते हुए। तुम्हें अपने अतीत में नहीं जागना चाहिए था, उसने बोला। उसकी आंखें घृणा से चमक रही थी। तुम अपने लिए थोड़ी अधिक जिज्ञासु हो, सारा। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी, सारा ने एक संघर्ष की भावना महसूस की। उसे लड़ाई लड़नी थी। अचानक एक संचारित ऊर्जा के साथ उसने हत्यारे के घुटने पर लात मारी, जिससे वह लड़खड़ाया। लिफ्ट एक झटके के साथ रुक गई और लाइटें एकदम झपकी। मुझसे दूर रहो, उसने चिल्लाया, अपने कदम बढ़ाने के लिए तैयार। लेकिन हत्यारे ने अपना संतुलन जल्दी से प्राप्त कर लिया। उसकी आंखें गुस्से में संकीर्ण हो गईं। क्या तुम मुझसे लड़ सकती हो? मैंने पहले भी जीवन लिए हैं, तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचने के लिए डेस्परेट प्रयास में सारा नियंत्रण पैनल की ओर तोड़ी। आपातकालीन बटन को दबाते हुए अलार्म गूंज उठा, धातु के बक्से में गूंजता हुआ। लेकिन हत्यारा जल्दी में था। उसने उसे कॉलर से पकड़ लिया, उसे अपने पास खींचते हुए बोला, समय खत्म सारा, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में खुशी थी। तुम दूसरों में शामिल होने वाली हो। बस तभी लिफ्ट के दरवाजे टूटकर खुले। एक रखरखाव कर्मचारी प्रकट हुआ जो अलार्म की जांच करने के लिए आया था। सारा ने मौके का लाभ उठाया, हत्यारे को धक्का देकर भागी और हॉलवे में दौड़ी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यह जानते हुए कि उसकी जान उसकी गति पर निर्भर थी। मदद करो, पुलिस को बुलाओ, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज खुरदरी हो गई क्योंकि वह गलियारे से तेजी से दौड़ रही थी। रखरखाव कर्मचारी एकदम से स्टन होकर देख रहा था, लेकिन उसने तुरंत अपने रेडियो को पकड़कर बैकअप के लिए कॉल किया। सारा को उसके पीछे हत्यारे के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी और वह लगातार उसका पीछा कर रहा था। उसकी एकमात्र संभावना सीढ़ी पर पहुंचने की थी। जैसे वह सीढ़ियों के दरवाजे में घुसी, वह ऊपर की ओर दौड़ने लगी। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। उसे हत्यारे के कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी और उसने खुद को और तेजी से धकेला। आखिरकार वह छत पर आ पहुंची। सांस फूल रही थी और डर से भरी हुई वह खुली हवा में आ गई थी। शहर का क्षितिज उसके सामने फैला हुआ था, एक सुंदर दृश्य जो इस अराजकता के क्षण में असली लग रहा था। लेकिन उसे इसकी प्रशंसा करने का कोई समय नहीं था। उसने दरवाजे का सामना किया, खुद का बचाव करने के लिए तैयार, लेकिन हत्यारा उसके ठीक पीछे था। उसका चेहरा एक सैडिस्टिक मुस्कान में ट्विस्ट हुआ। तुम मुझसे नहीं बच सकती सारा, अब सिर्फ तुम और मैं हैं। छत के किनारे पर उसके पीछे एक बीजिंग ड्रॉप था जिसने उसके पेट को मरोड़ दिया। पीछे हटो, उसने चिल्लाते हुए कहा, कोशिश करते हुए कि वह उतना ही बहादुर दिखे जितनी वह महसूस कर रही थी। तुम बस अनिवार्य को बढ़ा रही हो, उसने टोंट करते हुए कहा और उसके करीब आया। एक अचानक सांस के धब्बे में सारा ने एक कदम पीछे लिया, अपने पैरों के नीचे के किनारे को महसूस करते हुए। मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ, उसने घोषणा की और इस तरह वह कूद पड़ी। समय धीमा हो गया और वह गिर पड़ी। हवा और चारों ओर बहरी थी। उस क्षण में उसने एक अजीब स्वतंत्रता का अनुभव किया, जैसे वह बेड़ियों से मुक्त हो रही हो, और इस तरह वह
उस हत्यारे से अपने आप को बचा सके। तो दोस्तों, कहानी यह समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी, कृपया कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी सुनाई हुई कहानियां पसंद आ रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।